राधे राधे एवरीवन। आज मैं आपको धनतेरस पर खरीदने वाली 13 चीज़ों के बारे में बताऊंगी। ये धनतेरस पर महंगी चीज़ें सोने चांदी के अलावा भी हम 10 रुपये की ये चीज़ें खरीद सकते हैं जिनसे हमें बेहद लाभ होगा। धनतेरस पर सोना चांदी के अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं जिनको खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। धनतेरस पर इन सस्ती वस्तुओं की खरीद करने से भी आपके घर में बरकत होती है और हर पूरे साल घर में लक्ष्मी जी का वास रहता है और आपको आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता। इस बार धनतेरस 10 नवंबर को है और इस दिन लोग सोने चांदी की खरीदारी के साथ साथ बर्तनों की भी खरीदते हैं और शास्त्रों में बताया गया है कि सोने चांदी और बर्तन के अलावा इस दिन और भी कुछ चीज़ें हैं जिनको खरीदने से हम बहुत ही शुभ माना जाता है और इससे हमारे घर में बरकत हमेशा के लिए बनी रहती है। इन वस्तुओं को धनतेरस के दिन घर में लाने से माँ लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर जी प्रसन्न होते हैं। धनतेरस का पर्व दिवाली से 2 दिन पहले मनाया जाता है। धनतेरस को धन त्रयोदशी भी कहते हैं। इस दिन धन के देवता कुबेर और माता लक्ष्मी और आयुर्वेद के देवता भगवान धन्वंतरी की पूजा भी की जाती है। सुख समृद्धि और अच्छे जीवन के लिए धनतेरस का दिन सबसे अच्छा होता है। धनतेरस के दिन चांदी का गणेश जी और लक्ष्मी जी का सिक्का जरूर लेकर आएं। अगर आप ये नहीं ला सकते हैं तो आप लक्ष्मी जी और गणेश जी का कैलेंडर लेके आएं। वैसे चांदी की वस्तु खरीदना और भी शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन श्रीयंत्र भी आप लेकर आएं। साबुत धनिया, धनतेरस पर धनिया या फिर धनतेरस के बीज खरीदकर जरूर लाने चाहिए। धनिये को धनतेरस का बीज भी कहते हैं। माँ लक्ष्मी को धनिया अर्पित करें और थोड़ा सा धनिया अपने धन के स्थान पर भी रख दें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा हम सभी को सदैव के लिए प्राप्त होगी। धनिये को खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। ध्यान रखिए, इस धनिये का प्रयोग खाने में नहीं करना है। दीपावली के बाद इस धनिये को चाहे तो गाय को खिला दो। खील बतासे, दीपावली के अवसर पर नए चावल की फसल तैयार हो जाती है और इसी धान से खील तैयार की जाती है। इसलिए धनतेरस के दिन खील और बतासे अपने घर में जरूर लाने चाहिए। ध्यान रखें, हमेशा नए खील बतासे चढ़ाने चाहिए। नए खील बतासे घर में लाने से पूरे साल हमारे घर में धन और धान्य की कभी कमी नहीं होती है। क्योंकि दीपावली दियों का त्यौहार है, इसलिए आप अपने घर में धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी जी का वास करने के लिए मिट्टी के 13 या 21 दीपक जरूर लाने चाहिए और उन्हें 13 दीपक जलाने चाहिए और एक बड़ा दीपक यमराज के नाम का लाना चाहिए। उसे यमराज के लिए मुख्य दरवाजे पर जलाना चाहिए। इससे घर के में महालक्ष्मी जी का वास होता है और इस दिन आपको मिट्टी के दीपक जरूर ही खरीद कर लाने चाहिए। हो सके तो आप जहाँ पर धन का अभाव हो, किसी जरूरतमंद को मिट्टी के दीपक, रुई और तेल खरीद कर दे सकते हैं। इससे भी महालक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। 81 नारियल, ये 81 नारियल आपको पूजा की दुकान पर मिल जाएगा। इसे लक्ष्मी जी की पूजा में विशेष रूप से रखा जाता है और लक्ष्मी पूजन के बाद इसको पीले कपड़े में बांधकर अपने घर की तिजोरी में रख दें। इससे हमारे घर में सदैव माँ लक्ष्मी की बरकत बनी रहेगी और हमेशा हमारे घर में लक्ष्मी जी का वास होगा। नमक, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार धनतेरस के दिन घर में 10 रुपये का नमक का पैकेट अवश्य ही खरीद कर लाएं। ध्यान रखें, नमक सेंधा नमक होना चाहिए क्योंकि इससे घर में नकारात्मकता दूर होती है। इस दिन नमक खरीदने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है और व्यक्ति के जीवन में कभी भी आर्थिक तंगी नहीं रहती। खान
तौर से धनतेरस के दिन घर में नमक के पानी से पोछा लगाने से घर से नकारात्मकता दूर होती है और इससे विशेष लाभ होता है। कौड़ियाँ आपको सफ़ेद या पीले कलर की लेके आनी है। अगर पीले कलर की सफ़ेद की मिल जाए तो आपको ज़्यादा और अच्छी, क्योंकि कहते हैं जिस घर में कौड़ियाँ होती हैं उस घर में महालक्ष्मी का सदैव के लिए वास होता है, क्योंकि कौड़ियाँ लक्ष्मी जी को आकर्षित करती हैं। आप चाहे तो 5, 7 या 11 या 13 जितनी भी कौड़ियाँ चाहे ला सकते हैं। ये आपको पूजा की दुकान पर आसानी से मिल जाएंगी। आप लाकर इनको लक्ष्मी जी की पूजा के स्थान पर पूजा करें और फिर इनको उठाकर अपने तिजोरी या जहां आप पैसे रखते हैं वहां पर रखते हैं और हर साल निकाल कर इनकी पूजा करें और फिर दोबारा से इन्हें तिजोरी में रख दें। गोमती चक्र कहते हैं जिस घर में गोमती चक्र होता है वहाँ सुख, सौभाग्य और समृद्धि होती है। गोमती चक्र घर में रखने से वास्तु दोष भी दूर होता है और धनतेरस के दिन गोमती चक्र लाकर उसको पूजा के स्थान पर रखकर आप उसे तिजोरी में रख दें। नंबर 5, श्रीयंत्र। श्रीयंत्र को घर में जरूर लाना चाहिए। इससे घर में लक्ष्मी जी का वास होता है और हमारे घर में लक्ष्मी जी की हमेशा कृपा बनी रहती है। झाड़ू। धनतेरस पर झाड़ू लाना घर में बहुत ही शुभ माना जाता है। झाड़ू को लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इस दिन झाड़ू घर में जरूर लानी चाहिए। जिस प्रकार झाड़ू हमारे घर के मैल को साफ करती है, उसी प्रकार माँ लक्ष्मी हमारे मैल को साफ करके हमारे मन में शुद्ध और अच्छे विचारों को भर देती है। ध्यान रहे, झाड़ू हमेशा जोड़े में लेके आए या 3 झाड़ू लेके आए या 5 झाड़ू लेके आए। लक्ष्मी चरण। लक्ष्मी के चरण लाना घर में बहुत ही शुभ माना जाता है। घर में लक्ष्मी चरण इस दिन घर में लाने से माँ लक्ष्मी का आह्वान माना जाता है। आप चाहें तो चांदी के भी लक्ष्मी जी के चरण ला सकते हैं और आप चाहें तो इस तरह के चरण भी आप ला सकते हैं। इस दिन घर में माँ लक्ष्मी के चरणों को लाना आप उन्हें अपने घर में निमंत्रण देने के समतुल्य है। धनतेरस पर लक्ष्मी जी के 2 जोड़ों का चरण घर में अवश्य ही लाना चाहिए। एक चरण का जोड़ा कभी भी नहीं लाना चाहिए। एक चरण का जोड़ा मुख्य द्वार पर घर के अंदर की तरफ आते हुए लगाने चाहिए और दूसरा चरण का जोड़ा पूजा के स्थान पर अंदर आते हुए लगाना चाहिए। और आप चाहें तो इससे अधिक भी लक्ष्मी जी के पैर के जोड़े ला सकते हैं चरणों के। लक्ष्मी गणेश की मूर्ति। धनतेरस के दिन शुभ अवसर पर आपको लक्ष्मी गणेश की शुभ मूर्ति अवश्य लानी चाहिए। शुभ और लाभ के देवता गणेश जी की मूर्ति लानी चाहिए। याद रखें, यह प्रतिमा मिट्टी की बनी हो या पीतल की बनी हो। धनतेरस के दिन गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा लाने से आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। यह सारी सामग्री वो सामग्री है जो धनतेरस के दिन हमें जरूर अपनी सामर्थ्य के अनुसार खरीद कर लानी चाहिए। अगर हम ज़्यादा भी कुछ नहीं खरीद पाते हैं तो हमें मिट्टी के दीपक और मिट्टी के लक्ष्मी गणेश जी और धनिया और खील बतासे जरूर ही खरीद कर लाने चाहिए। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बहुत ही कम बजट में हर आदमी के लिए पॉसिबल है और इनसे घर में लक्ष्मी जी का वास होता है और घर में बरकत आती है। मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी पहुंच सके। राधे राधे।